ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सबको दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्र की एक हद भी होती है, तवज्जो दीजिए, गर्व रखें कब तलक नारों से दस्तरख्वान को। आक्रामक प्रचार की रणनीतियां बुनने में हर राजनीतिक दल मशगूल है, क्योंकि जो दल जितना बड़ा है उतने ही बड़े हैं शहमात के दांव। चुनाव भले ही नारे, वादे और मनोहारों के शोर में लड़े जा रहे हों, चुनावी रणनीति बुनने बनाने का जिम्मा वॉर रूम का है। सो इस दफे के आम चुनाव में प्रचार पर बड़ा दारोमदार है। इससे पहले कि हम अपने सच के सफर को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। चुनावी मौसम में पर्दे के पीछे के सियासी किस्सों का अपना ही मजा है। इन किस्सों को नए कलेबर में हम पेश करेंगे चुनावी चटपट में। सुल्तानपुर पार्लियामानी सीट से इस मर्तबा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रचार यानी कैंपेन का जलवा हर राजनीतिक दल के सिर चढ़कर बोल रहा है। सो इस बाबत हम लेकर आए हैं एक खास पैकेज, प्रचार पर बड़ा दारोमदार। लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बजते ही हमारे तीनों चुनाव विशेषज्ञ इस पर अपनी एक्सपर्ट राय देंगे, यानी इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल, सीनियर जर्नलिस्ट हरिमोहन मिश्र और न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह। पूरे प्रोग्राम के दरमियान हमारे चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और उनकी राय से हम वाकिफ होते रहेंगे। हमारा आखिरी सेगमेंट होगा चोट करेगा ताऊ। हमारा नाम है ताऊ फुकाराम। सबसे पहले पेश करते हैं अनकही सियासी किस्सों के गुलदस्ते चुनावी चटपट में। सुल्तानपुर पार्लियामानी सीट से इस मर्तबा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राजा संजय सिंह बीजेपी के हिस्से में आने को तैयार बैठे हैं। वो लोकसभा का अगला इंतखाब राहुल या सोनिया के खिलाफ अमेठी से लड़ सकते हैं। गांधी खानदान के भगवा चिराग वरुण गांधी इस दफे पीलीभीत के बजाय सुल्तानपुर के सुल्तान बनने की तैयारी में हैं। उन्हें वहां दो जोर आवरों से चैलेंज मिल रहा है। एक तो समाजवादी पार्टी के अतीक अहमद और दूसरे बीएसपी के उम्मीदवार पवन पांडे। अतीक पहले ही कह चुके हैं कि वरुण की जितनी उम्र है उतने तो उनके ऊपर मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। वैसे भी सुल्तानपुर में महज 2 से 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। वहीं पवन पांडे बीएसपी रुकने पार्लियामेंट राकेश पांडे के भाई हैं। पवन पहले मुंबई में रहते थे और शिवसेना से जुड़े थे। इस नाते बाबरी मस्जिद सानेह में भी उनका नाम आता है। आम आदमी पार्टी यहां से अपने तर्जमान संजय सिंह को मैदान में उतार रही है। पहले वो समाजवादी पार्टी रुकने असेंबली अनूप सांडा के साथ ही रह चुके हैं। संजय उनका पेट्रोल पंप और पीआर देखते थे। जब सांडा पर इस्मत दरी के इल्जाम साबित हो गए तो संजय अमर सिंह के बगल गिर हो गए और रघु ठाकुर के साथ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। फिर अपनी एक एनजीओ बना ली। मनीष सिसोदिया उन्हें आम आदमी पार्टी में लेकर आए, यानी वरुण गांधी सुल्तानपुर के अगले सुल्तान दिखते हैं। चुनावी चटपट के बाद अब वक्त है अपना खास पैकेज प्रचार पर बड़ा दारोमदार पेश करने का।
लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बजते ही अब तक के सबसे तीखे इंतखाबी मुहिम का डंका भी बजने लगा है। आजाद हिंदुस्तान की इंतखाबी तारीख में शायद पहली बार इलेक्शन मुहिम में गैर मुल्की PR कंपनियों की हिस्सेदारी भी इतनी शिद्दत से देखने को मिल रही है। मुल्क की गद्दी के दोनों बड़े दावेदारों कांग्रेस और BJP का आखिर बहुत कुछ दांव पर जो लगा है। चैलेंजेस भी बेहिसाब हैं। खासकर दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अचानक एक नई पार्टी की आमद ने मजबूत चैलेंज पेश करने वाली तीसरी ताकत भी खड़ी कर दी है। इस बदले से माहौल में हर पार्टी नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। तशहीर के रिवायती तरीकों से लेकर शबी बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इंतखाबी तशहीर अब हाईटेक है। लीडरान के दौरों, वोटरों के प्रोफाइल लुभाने के नए मुद्दों और तरीकों की तलाश के लिए वॉर रूम तैयार है। वॉर रूम इस बार नए सिरे से स्ट्रेटेजीज और उम्मीदवारों के चयन में भूमिका निभाएगा। आज चुनाव ज्यादा वर्चुअल दुनिया के हिसाब से भी लड़े जा रहे हैं, जैसे कि आप टूल्स, सोशल नेटवर्किंग के टूल्स को देखते हुए, और उसके लिए वॉर रूम और या कैंपेनिंग के लिए वॉर रूम की जिस तरह की कल्पना की, उसके लिए स्पेशली लोग हायर किए जा रहे हैं। वॉर रूम का मतलब ये है कि अब आपके पॉलिटिकल पार्टीज के जितने लीडर सामने दिख रहे हैं, उनके बैक स्टेज में भी उतने ही लोग बैठे हैं जो उनको बता रहे हैं कि आप कैसे स्पीच दें, आप कैसे कपड़े पहन के सामने जाएं, किस स्टाइल में नजर आएं, यूथ को आप कैसे लुभाएंगे। देखिए, वॉर तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। अब अलग अलग रूम्स हैं। मुझे लगता नहीं इस तरीके का सेंट्रलाइज्ड रूम जो है वो अब उसका चलन रहेगा। बीजेपी के वजीर आजम ओहदे के दावेदार नरेंद्र मोदी की इमेज और परसेप्शन बिल्डिंग के लिए अरसे से एक अमेरिकी ग्लोबल फर्म मुतहर्रिक है, जो मुख्तलिफ ममालिक में कई बड़े लीडरान की तशहीर का काम कर चुकी है। अब कांग्रेस में गद्दी के दावेदार राहुल गांधी की इमेज और परसेप्शन बिल्डिंग का ठेका भी एक जापानी और एक अमेरिकी कंपनी ने ले लिया है। इस मुहिम के खर्च का तखमीना यूं लगाया जा सकता है कि किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साल भर के इश्तिहार के बजट भी इसके आगे शर्मसार हैं। नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी अथवा अरविंद केजरीवाल, इन्होंने अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार अभियान से खुद को सीधा जोड़ा हुआ है। आगे हम कई और प्रचार के बदले तरीकों से पर्दा उठाएंगे, पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। इमेज बिल्डिंग और पब्लिक रिलेशन में जो तैयारी हुई है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में अभी तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि चलो बेटा, रास्ते में ATM पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ मैं 2 मिनट में आया। ये ATM कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक ATM हुआ करता था। भाई साहब, ATM यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, ATMs, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है,
ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके से। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है, न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुक़दान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्क जहां खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी मुकाबले को नए नजरिए से देखने वाले एक खास प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे एक खास पैकेज और बता रहे थे कि इस दफे के आम चुनाव में प्रचार की धार पर कितना कुछ टिका हुआ है। अपने खास पैकेज के उसी सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए भी कई प्रोफेशनलों की टोली मुतहर्रिक है। कांग्रेस और बीजेपी के वॉर रूम की शक्ल भी बदल गई है। अब पुराने और दिग्गज लीडरान के बदले उनमें इंतखाबी जानकारों, मीडिया और टेक्निकल प्रोफेशनल्स की भरमार है। मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो पर बराह रास्त तबादला ख्याल के लिए अमेरिकी सदर बराक ओबामा के इंतखाबी मुहिम की तर्ज पर 2-वे कम्युनिकेशन के तरीके अपनाए जा रहे हैं। हाईटेक तो अभी से दिखाई दे रहा है, जैसे हमने देखा पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी का जो चुनाव है उसमें हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। इंतखाबी तशहीर के रिवायती तरीके भी बदस्तूर कायम है। पोस्टर, कटआउट, बैनर, जुलूस और नुक्कड़ सभा का इंतजाम है। डोर टू डोर कैंपेन पर भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन सब में अब वोटरों की कॉन्स्टिट्यूएंसी को ध्यान में रखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की रिकॉर्डर आवाज हर वोटर के मोबाइल पर वोट मांग रही थी। फेसबुक और ट्विटर नया इंतखाबी औजार बन गया। सोशल मीडिया का पूरी तरह मैं कहूँगा 99% रोल है। ये मीडिया की वजह से आजकल सब कुछ बहुत जल्दी पता चल जाता है। अंतर मुझे यही देखा कि नेता भी जो है थोड़ा सोच समझ के वादे करने लगे हैं। पार्टी अब देही इलाकों पर ज्यादा ध्यान देगी और उम्मीदवारों के इंतखाब को खास तवज्जो देगी। हर लोकसभा और असेंबली हलकों में कारकुनान का सेमिनार, इसके अलावा जिला और ब्लॉक सतह के सेमिनारों पर पार्टी ज्यादा जोर दे रही है। अगले लोकसभा इंतखाबात में इक़्तिदार में वापसी की उम्मीद लगाए बीजेपी ने मोदी फॉर पीएम का नारा दिया है और पीएम फंड नाम से इंतखाबी फंड बनाने का फैसला किया है। इस कैंपेन के तहत पार्टी 10 करोड़ घरों में सीधे दस्तक देगी और 1 वोट और 1 नोट मांगकर मोदी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएगी। मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने देर से ही सही एग्रेसिव मीडिया कैंपेन की अहमियत को कबूल किया है। तशहीरी मीडिया में नमो के मुकाबले राहुल को चमकाने की क़िवायत जोरों पर है। इस स्कीम के तहत कांग्रेस के वार रूम में नई टीम को रखने का दौर भी जारी है। अरविंद जी, वॉर रूम एक ऐसा शब्द सामने आया है, बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है। इतनी भर्तियां हुई कांग्रेस के वॉर रूम में, बीजेपी का वॉर रूम बहुत पहले से काम कर रहा है। ये क्या पूरा फंडा क्या है? ये नहीं, वॉर रूम तो एक हिस्सा है, मैं कहूंगा। वॉर रूम तो जहां जंग शुरू हो रही है चुनावी, वो उसका हिस्सावार है। उसके पहले जिस लेवल पे कि कौन कपड़ा पहने, कौन रंग पहने, कैसा बाल रखें, दाढ़ी कितनी बड़ी रखें, छोटी रखें, बड़ी रखें से लेके हर डिटेल जिस किस्म का आ रहा है और जिस किस्म की तैयारी चल रही है। अरविंद जी कहते हैं जो दिखता है सो बिकता है, तो इस बार प्रचार के बारे में क्या मानना है आपका?
इस बार जो तैयारी का खासतौर से पब्लिसिटी और इमेज बिल्डिंग और पब्लिक रिलेशन में जो तैयारी हुई है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के चुनाव इतिहास में अभी तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना खर्च चुनाव पे हो सकता है। अब तो हम अपने अनुभव से कर सकते हैं, पत्रकारिता के अनुभव से, कि कम्युनिस्ट पार्टियां जिनके ट्रेड यूनियन, जिनके यहाँ सचमुच काम करने वालों की दिक्कत नहीं होती, उनके प्रेस रिलीज भी पीआर एजेंसियों के लोग लेके आ रहे हैं। अरविंद जी, आपको क्या लगता है इस बार का जो प्रचार तंत्र है पूरा बहुत ज्यादा हाईटेक बनाया जा रहा है उसको? जैसे अगर मोदी की बात करें तो 3D टेक्नोलॉजी के साथ वो सामने आए, 3D टेक्नोलॉजी से लैस जो है वो पोस्टर्स लगेंगे, LED टेक्नोलॉजी से लैस जो है बिलबोर्ड लगेंगे। तो आपको लगता है कि इन चीजों का व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है इस पूरी प्रक्रिया पर? देखिए, एक और की सच्चाई ये है कि पोस्टर लगने लगभग बंद हो गए, भोंपू से प्रचार करना लगभग बंद हो गया, वर्कर गांव-गांव जाके जिस तरह से पहले घूमते थे, साइकिल से, टांगा से, पैदल, बैलगाड़ी से, जीप से, वो काम लगभग बंद हो गया है और उसकी जगह अब यही शुरू हुआ है। लेकिन एक एक बोर्ड जो बन रहे हैं जिसमें वो इतने इंप्रेसिव और इतने अच्छे टेक्नोलॉजी से मैं कहूंगा कि देखने पे लगता है कि ये क्या चीज है। अरविंद जी, आपको लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं आज के दौर में एक कॉरपोरेट की तरह आचरण कर रही है, उसकी तरह उनको चलाया जा रहा है, नेताओं को एक ब्रांड के तौर पर बाजार में बेचने की कोशिश हो रही है, उसके लिए कंपनियां हायर की जा रही है, तो जो ग्रास रूट से कनेक्शन हुआ करता था उनका, वो कहीं ना कहीं कट गया है? आपको बताऊं, मैं अभी एक बीजेपी कवर करते हैं हमारे मित्र, मैं नाम लेके भी आप कहेंगे तो कहूंगा, उनका कहना है कि जिस साल इंडिया शाइनिंग वाला कैंपेन चला यहाँ, उस साल जो मैनिफेस्टो और ये दिया गया बीजेपी का, जिस दिन रिलीज होना था, वो मैनिफेस्टो बांटने के लिए अर्धनग्न लड़कियां थी जो हाथ में ऐसे उठाए हुई थी कि आप अगर मैनिफेस्टो उठाएं तो आपको लगेगा कि इस औरत का शरीर हमसे टच हो जाएगा। अब ये काम गलती से नहीं हुआ होगा। अब कांग्रेस की बात करें, जो स्थापित पत्रकार हैं जो कहीं अखबारों से जुड़े हुए थे, उनको 3 गुना ज्यादा सैलरी देकर कई पत्रकारों को, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, उनको वॉर रूम से जोड़ा गया कांग्रेस के। तो आपको लगता है इस दोनों पार्टियां बराबर की भागीदार हैं? सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ बड़े वाले नहीं हैं। मैं तो पढ़ाता हूं, कई बच्चे हमारे, वो बेचारे उसी समय उनको रोजगार मिलता है और उनको कुछ नहीं तो चैनल स्कैन करो, अखबार स्कैन करो। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद जारी रहेगी, बस लौट कर आते हैं पल दो पल में। मारा नाम है तौफुक आराम और प्यार ते मने लोग कवे से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।
हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके। यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्के जहां खुसरो छे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उर्दू पर। वोट करेगा इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम प्रचार की धार को नापने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन चुनाव में वाकई प्रचार पर भारी दारोमदार है। को लगता है पार्टियों को ज्यादा कॉशस, ज्यादा सचेत होना चाहिए इसको लेकर। बीजेपी के सारे नेताओं की तस्वीरें पोस्टर से हटा दी गई, सिर्फ अटल जी का आगे कर दिया गया। और जैसे ही लड़ाई अटल बनाम सोनिया हुई तो अटल जी का कद इतना भारी था कि सोनिया उसके सामने नहीं ठहरी। आज फिर वो सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है मोदी वर्सेज राहुल में कि अगर ये लड़ाई हो जाए तो राहुल हल्के पड़ जाएंगे, फिर मोदी के लिए चुनाव आसान हो जाएगा। तो जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं वो फायदा भी दे रहे हैं, ऐसे खर्चा पैसा नहीं वसूलते। ग्लोबल कंपनियां जो है वो प्रचार की बागडोर संभाल रही है और वो टूल्स जो यूज कर रही हैं तो वो संदर्भ देश काल में शायद ठीक तरीके से देख नहीं पा रही हैं। आपको ऐसा लगता है? कई दफे मिसमैच होता है, लेकिन कई दफे वो अच्छा भी कर जाता है। अरविंद जी, जो विदेशों में रह रहे अप्रवासी भारतीय हैं तो उनकी अचानक से प्रचार तंत्र में इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ गई है? हम लोगों ने देखा दिल्ली चुनाव में कि आपके साथ बड़ी तादाद में NRIs टोलीज आई वहां से और प्रचार करती नजर आई, और अब मोदी के साथ हो रहा है कि सुना है कोई 10,000 NRI यहीं आ रहे हैं और उनके प्रचार तंत्र से जुड़ा है। जो भी गया है यहाँ से, हमारी संस्कृति से निकल के वहाँ, चाहे वो जिस पोजीशन में है, उसको हिंदुस्तान की याद आती रहती है, यहाँ की स्थिति की याद आती रहती है, तो वो किसी न किसी लेवल पे चाहता है कि पार्टिसिपेट करके यहाँ थोड़ा हम चीजें सुधारें। अरविंद जी, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार की धार अभी आपको सबसे तेज लग रही है? नहीं, तैयारी के हिसाब से मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जितनी तैयारी मैंने किसी लीडर में नहीं देखी थी। अरविंद जी, माना जाता है कि जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपना मफलर बांधते हैं तो ग्रामीण युवाओं तक वो मैसेज पहुंच रहा है उनका। क्या इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है? अब हो भी सकती है, मैं इसको मना नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो हम लोग देख रहे हैं और जो पा रहे हैं कि ये जो प्रवचन करने वाले साधु संत हैं सो कॉल्ड, इनका टीका कैसे लगे, इनकी दाढ़ी कैसे रहे, इनका कितना बाल रंगा जाए, कितना सफेद छोड़ा जाए, ये सब चीजें तय करते हैं डिजाइनर। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो आप बहुत करीब से जानते हैं उनको, और अन्ना मूवमेंट के दौरान उन्होंने, अन्ना ने मन से कहा था कि बस 2 कपड़े हैं इनके पास, वही पहन लेते हैं। और लेकिन इन दिनों वो देखा जा रहा है खास तरह का जैकेट पहनते हैं, भले वो किसी ब्रांडेड जैकेट ना हो, लेकिन स्टाइलिंग और उन बातों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। मुझे अभी बहुत स्टाइल वाला पक्ष नहीं दिखाई देता, लेकिन अरविंद कोई बहुत आम आदमी उस तरह से है भी नहीं। आप देखेंगे वही रेवेन्यू सर्विस के अफसर हैं, पत्नी रेवेन्यू सर्विस में है, माँ बाप भी औसत से बेहतर ही थे, औसत से कोई कमजोर नहीं थे। अभी भी उनके रहने, पढ़ने लिखने का, बाल बच्चों के पढ़ाने का, ये सब चीजें कोई बहुत उस लेवल पे नहीं है। इस बार का चुनाव प्रचार न केवल हाईटेक है, अपितु उतना ही सटीक, आक्रामक और धारदार है। इसमें परंपरागत चुनाव प्रचार के तरीकों को शामिल किया गया है। खासकर बीजेपी और आप डोर टू डोर कैंपेन पर काफी फोकस कर रही है। सो इस चुनावी महासमर में उस योद्धा की जय हो सकती है जो प्रचार को एक हथियार की मानिंद इस्तेमाल कर सके।
अब हम प्रोग्राम के आखिरी चरण में आ पहुंचे हैं, तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं बात खरी कहने वाले ताऊ के पास। एक किस्सा में आपने और सुनाओ तो अपने पीएम मनमोहन सिंह के पीछे अरे सारे विरोधी ऐसे ही पड़े रहे हैं। अरे लोगों ने पता ना चाहे वो कितने सज्जन बड़े और संस्कारी हैं। मनमोहन सिंह अगर सारी बात का पता उनके विरोधियों ने चल जाएगा तो वे सपने में भी कभी उनका विरोध ना करेंगे। अरे है कोई माई दलाल जिसने आज तक 7 रेस कोर्स में कुकर की सीटी की आवाज सुनी हो? नहीं ना। अरे इसे ही कहते हैं घना शांति प्रिय होना। सज्जनता इतनी कि किसी पड़ोसी तो छुद आने जाने वाले तक ने उनके कुत्तों को भोगते हुए भी नहीं सुना। एक मजेदार किस्सा आपने और सुनाओ। खबर मिली है कि फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मोदी को ईद तो सिर्फ खुदा ही रोक सके। डर तो इस बात का है कि आनंद फानन में दिग्विजय सिंह किते यूं ना कह दे कि राहुल गांधी खुदा है। ताऊ की राम राम के साथ हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से आप हमें जरूर वाकिफ कराएं। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपसे कल फिर होती है मुलाकात, इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। सच दिखाने की यह जिद हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। जो खुद को बेच देते हैं बहुत अच्छे हैं वे फिर भी। सियासत में कई हैं मुल्क तक को बेचने वाले। गए थे गांव से लेकर कई चाहत, कई सपने, कई फिक्रें लिए लौटे शहर से लौटने वाले। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, खुद अपनी हस्ती बनाने की। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।